करंटली बीसीए कोर्स कितना रेलेवेंट है। जब मैंने बीसीए करी थी तब में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब ऐसे डेली नए स्टार्टअप्स के आप नाम नहीं सुनते थे। करेक्ट। टेक की रेलिवेंसी और टेक में आने के लिए बीसीए की रेलिवेंसी बहुत, ऐसा नहीं है कि आपने बीसीए कर ली तो उसके बाद आपको जॉब मिल ही मिल जाएगी। कौन कहता है बीसीए के बाद जॉब मिलना मुश्किल होता है? जॉब मिल भी गई अगर तो ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल है, आपको एमसीए करना ही पड़ेगा। तो आपके ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे बीसीए ग्रेजुएट से जिन्होंने 10 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर लिया है बीसीए करने के बाद और प्रिंसिपल इंजीनियर बन चुके हैं और आज तक इन्होंने एमसीए भी नहीं किया। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, गौरव अग्रवाल। गौरव, वेलकम। थैंक यू सो मच रोहित फॉर हैविंग मी हियर। तो गौरव, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, आपने बीसीए के बाद एमसीए नहीं किया, राइट? फिर भी 10 साल आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ पे आ गए हो, प्रिंसिपल इंजीनियर बन चुके हो, तो क्या कहना चाहोगे ग्रोथ के लिए एमसीए कितना इंपॉर्टेंट है? और बीसीए के बाद अगर एंट्री लेवल जॉब लग रही है तो क्या ग्रोथ पाना मुश्किल है? रोहित, मैंने भी यही सोचा था कि बीसीए के बाद एमसीए करूंगा। आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पोस्ट ग्रेजुएशन, बट मेरे को जॉब का भी एक्सपीरियंस लेना था, तो आई डिसाइडेड कि पहले जॉब कर लेते हैं, उसके बाद मे बी कुछ टाइम के बाद एमसीए कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेंगे या फिर रेगुलर से कर लेंगे, विल सी इट। लेकिन जॉब स्टार्ट करने के बाद कुछ महीनों के बाद आई रियलाइज़ कि जितना मैं अभी इंडस्ट्रियल नॉलेज में सीखा हूँ उससे वो बीसीए से काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ महीनों में ही सीखी हूँ। लाइक 3 साल बीसीए में देने के बाद मैंने जितना सीखा था उससे कई ज़्यादा मैंने अभी इंडस्ट्रियल नॉलेज गेन करके सीख लिया है। तो फिर वहाँ से वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ से हटके इंक्लाइन थोड़ा जॉब की तरफ ज़्यादा आ गया, करियर बिल्डिंग पे ज़्यादा आ गया। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी लाइव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे सीखने के लिए। तो कुछ सालों के बाद फिर ऐसा रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। मेरे साथ और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमसीए करी हुई है। डिफरेंस अगर मैं बताऊँ तो शायद थोड़ा सा यही है कि मेरे को शायद थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कुछ चीज़ें वो जो एमसीए में सीख के आए थे वो मैंने इंडस्ट्री में रह के सीखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ टाइम के बाद सेम पेस पे नहीं आ गए। इंडस्ट्री में आप वो सारी नॉलेज गेन कर सकते हो जो आपने बीसीए में या फिर एमसीए में करी है। ऑब्वियसली करिकुलम है, एक सेट पैटर्न होता है पढ़ने का, उसके बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आप उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो। तो यहाँ पे गौरव, ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ आपने बीसीए किया है, आपके पास यूजी डिग्री है, आपके पास पीजी डिग्री नहीं है, वो कहीं फर्क डालती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन इंडस्ट्री? नहीं, फ्रैंकली जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब के लिए गया था तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने 12th में कितना स्कोर किया या बीसीए में कितना स्कोर किया। लेकिन 1-2 साल के बाद अभी तक मेरे से किसी ने उसके बाद दोबारा ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपके बीसीए में कितने स्कोर थे या 12th में आपका क्या स्कोर था। हर किसी ने पूछा तो यही पूछा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, आपकी डीएसए की नॉलेज कैसी है, आपने क्या क्या चीज़ें काम किया है, क्या क्या डोमेन पे काम किया है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है। तो कुछ साल के बाद, 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो बीसीए या फिर आपके करिकुलम से डाइल्यूट हो जाती है, आपके करियर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद कोई ऐसा डिफरेंस फील नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हमेशा से मैं कहता हूँ आपसे कि 1-2 साल जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट बनोगे, जिस डोमेन में, जिस टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा काम करोगे, राइट, वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, वो आपका प्रोफाइल बन जाएगा, रादर देन योर कोर्स। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो कोर्स आपका मैटर करेगा इनिशियल ईयर्स में, जब एक्सपीरियंस आप स्टार्टिंग में हो एक्सपीरियंस के, बाद में फिर आपके स्किल्स भी मैटर करेंगे। पर कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है ना कि एमसीए कोर्स पता नहीं रेलेवेंट कोर्स है भी या नहीं। आपने ऑलमोस्ट 10 साल पहले बीसीए कोर्स किया, वहाँ से ग्रेजुएट हुए, तो आप इन 10 साल में क्या देखते हो कि करंटली बीसीए कोर्स कितना रेलेवेंट है करंट मार्केट के, करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बीसीए कोर्स? रोहित, मुझे लगता है बीसीए कोर्स की रेलिवेंसी तो बहुत है। लाइक आज से 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब और अब में डिफरेंस भी बहुत आया है। बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल मेरे साथ काम कर रहे हैं जो बीसीए करके इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो रेलिवेंसी बहुत है, आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आप अपने डे टू डे करियर में यूज़ करने वाले हो। बहुत कॉमन चीज़ों की बात करूँ तो डेटाबेस है, एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्रोग्रामिंग है। ये सब चीज़ें आप बीसीए में करते हो तो आपका एक माइंडसेट तो ट्रेन बहुत होता ही होता है, पूरा माइंडसेट आपका वहाँ पे ट्रेन होता है, आपको सारी चीज़ों का ओवरव्यू मिलता है। और अब अगर देखा जाए तो जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने बीसीए करी थी तब में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
तब ऐसे डेली नए स्टार्टअप्स के आप नाम नहीं सुनते थे। मतलब आज स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए घर पे आ जाती है। कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को अपने माइंड में सोच रहे हो तो उसका कोई ना कोई आपको सोल्यूशन इंटरनेट पे मिलेगा ही मिलेगा। एक एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त की गाड़ी खराब हो गई थी। खराब नहीं हो गई थी, सॉरी, उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। बहुत ही ऑड टाइमिंग्स थे, वो किसी को कॉल नहीं कर सकता था। वो भी टेक बैकग्राउंड से, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने फ़ोन निकाला, इंटरनेट पे सर्च किया, तो उसको एक स्टार्टअप मिला जो नाम हमने भी कभी नहीं सुना था, जो एक्चुअली में उसके पास वहाँ पे आके उसको पेट्रोल डिलीवर करके उसकी गाड़ी स्टार्ट करके गया। अच्छा, तो इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो मतलब हमने शायद कभी सुने भी नहीं है या फिर डेली डिस्कस नहीं होते, लेकिन हर कोई, क्योंकि टेक में आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाने को है कि हर कोई ना टेक यूज़ करके कुछ ना कुछ ऐसा बना रहा है कि आपके पास सारे ऑप्शंस हैं आज के लिए। तो इतना सारा टेक बन रहा है, इतना ज़्यादा चीज़ें ऑप्टिमाइज हो रही है, हर सेक्टर में चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, हर सेक्टर में टेक यूज़ हो रहा है। मतलब किसी भी चीज़, किसी भी बिजनेस के लिए टेक यूज़ हो रहा है। तो टेक की रेलिवेंसी और टेक में आने के लिए बीसीए की रेलिवेंसी बहुत है। राइट, क्योंकि जब आपका वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी टेक में, तो डेफिनेटली टेक कोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बहुत वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ में भी बहुत सारी नई नई ऑप्टिमाइजेशंस आ रही हैं। मतलब आज जो बीसीए ग्रेजुएट्स निकल के टेक में अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उनको उससे बहुत ज़्यादा आता है जब मैंने अपना बीसीए क्लियर करके यहाँ पे आया था। जितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं, उतनी चीज़ें आजकल लोग बीसीए करके सीख के निकल गए। राइट, तो बहुत डिफरेंस हो गया है तब में और अपने, और रेलिवेंसी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीसीए में आपको एक्चुअली में पूरा एक ओवरव्यू मिलता है कि आप अपने पूरे आगे करियर में करने क्या वाले हो। जो मैं 10 साल से कर रहा हूँ उसका एक ओवरव्यू मैंने अपने पूरे बीसीए में लिया। एक समराइज्ड व्यू आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल। तो गौरव, जहाँ से आपने बीसीए किया, आपने बताया वो एक एवरेज कॉलेज था, राइट? तो आपकी जो पहली जॉब है वो कैसे लगी? कैंपस प्लेसमेंट हुई, बाहर से हुआ? और आप क्या सीक्रेट टिप्स दोगे जो बीसीए कर रहे स्टूडेंट्स या फ्यूचर में बीसीए करने वाले हैं कि पहली जॉब को कैसे क्रैक किया जाए? मेरी कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं लगी थी, क्योंकि मेरे कैंपस में जितने भी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई थी वो ज़्यादातर टेस्टिंग प्रोफाइल या फिर डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए होती थी। ओके। डेवलपर प्रोग्रामिंग प्रोफाइल के लिए मेरी नॉलेज में कोई ऐसी कंपनी आई नहीं। और आप वही टारगेट कर रहे थे, डेवलपर? तो मेरे को टेस्टिंग में नहीं जाना था, वहाँ में क्लियर था। तो इसलिए मैं उन कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठा नहीं हूँ। ओके। मैंने कभी ली नहीं। मेरी बीसीए कंप्लीट हो गई। बीसीए कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिकली मेरे पास कोई जॉब थी नहीं। अच्छा। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास नहीं थी, कई लोगों ने अपना करियर शिफ्ट भी कर लिया। लेकिन आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि अगर आपने सोचा है कि मुझे टेक में जाना है, तो आपको टेक में जाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने बीसीए कर ली तो उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। आपको उसके लिए हो सकता है एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। मेरे को भी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग मैं भी कहीं पे जॉब कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जॉब में इतने बिजी हो गए कि उसके बाद आप किसी और चीज़ पे, मतलब अपने जिस मोटिव से आपने बीसीए करी थी वो मोटिव ही भूल गए। राइट। तो आपको वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने करी थी कि जॉब के बाद भी रात को 1-2 घंटे देना, नई चीज़ों को पढ़ते रहना, जॉब्स पे अप्लाई करते रहना। गिटहब प्रोफाइल पे आप अगर आप कुछ भी बना रहे हो, अपने लर्निंग के लिए कुछ भी बनाते रहना, उसको अपनी गिटहब प्रोफाइल पे ज़रूर अपलोड करो। स्टैक ओवरफ्लो पे एक्टिव रहना है। तो ये सब चीज़ें आपको साथ साथ करनी पड़ती हैं। वो मेहनत साथ साथ करते रहने के बाद मैजिक हैपन। एक दिन एक कंपनी से कॉल आ गया कि वी लाइक योर प्रोफाइल। तो उसके बाद मैं उस कंपनी में गया, इंटरव्यू हुआ, जॉब लग गई। तो वहाँ से मेरा टेक करियर शुरू हुआ था। लेकिन उसके लिए बीसीए ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मैंने कैंपस प्लेसमेंट नहीं ली थी, तो मेरे को तकरीबन 10-11 महीने लगे अपनी एक्चुअल फर्स्ट टेक जॉब लेने के लिए। लेकिन उस 10-11 महीने में आपको किसी भी दिन होप नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे फोकस करता हूँ, टेक में तो कुछ हो नहीं रहा है। ज़रूर होगा, लेकिन आपको वो मेहनत पूरी करनी है। राइट। तो स्टूडेंट्स, मेरी भी ये लर्निंग रही है, मेरे अपने दोस्तों से जिन्होंने बीटेक किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जब ग्रेजुएशन कर ली ना, तो उसके बाद इमीडिएट सबकी जॉब नहीं लगी है। आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा स्किल सेट आपको गेन करने पड़ेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा और फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उस 1 साल के अंदर। लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी और ऐसा ब्लेम गेम पे नहीं आना है कि यार बीसीए तो मैंने कंप्लीट कर दिया, मेरा कुछ नहीं हुआ। आपको अपने जो अपग्रेड कर रहे हो अपने स्किल्स को, उस पर फोकस करना है और अप्लाई करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते रहो और लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहो। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई काम आएगा तभी आपको काम करना है। खुद से आप चीज़ों को बिल्ड करते रहो। अपनी फेवरेट लैंग्वेज चूज करो, अपनी फेवरेट एरियाज को चूज करो। उसमें आप, अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो उसमें प्रोग्रामिंग करते रहो, रेगुलरली प्रोग्रामिंग करते रहो। तो आपकी स्किल्स ब्रश अप ही हो रही हैं, वन डे यू विल डेफिनेटली गेट इट। तो गौरव, जो पहली जॉब आपकी लगी उसमें आपका प्रोफाइल था एज ए HTML डेवलपर, राइट? तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि HTML आपने BCA में भी पढ़ी होगी, तो
पहले 1-2 साल जो आपके जॉब में रहे, आपको क्या लगा कि यार ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बीसीए में पढ़े हैं, इनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जॉब में जब आप काम करते हैं? तो वो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए अगर वो बीसीए में आ रहे हैं करियर पॉइंट से? सो बीसीए में ना बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, लाइक लैंग्वेजेस पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी लैंग्वेजेस के ओवरव्यू मिलते हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, HTML, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर लो, दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करो वो चीज़ें आपके काम आएंगी। जैसे कि DSA वहाँ पे पढ़ाई जाती है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, एक ऐसा लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो आपको किसी भी लैंग्वेज में आप चूज़ कर लो आएगी। डेटाबेसेस आपको पढ़ाए जाते हैं, MySQL, Mongo, तो वो आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो, आप फ्रंट एंड करो, बैक एंड करो, किसी ना किसी जगह पे डेटा स्टोर होता ही होता है, वहाँ पे आपको उसको यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। मैथमेटिक्स के लॉजिक्स बहुत ज़्यादा आपको काम आते हैं, चाहे आप फ्रंट एंड करो, बैक एंड करो, कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो, लॉजिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कोई भी लैंग्वेज जाके चूज़ करोगे वो आपके काम आएंगी। HTML तो बहुत बेसिक लैंग्वेज है, लाइक उसके बाद जब मैंने BCA के बाद अपनी पहली जॉब ली थी तो मुझे भी एज HTML डेवलपर ही मिली थी। HTML एंड CSS बेसिकली जिस पे मैं काम करता था, लेकिन उसमें भी आपको चूज़ करना पड़ता है। आजकल तो HTML क्या कहते हैं, अपने फ्रेमवर्क्स हम यूज़ करते हैं, तो फ्रेमवर्क्स में HTML आपको थोड़ा कम लिखना पड़ता है, लेकिन HTML में भी उस टाइम पे चूज़ करना पड़ता था कि आप किस तरीके से चूज़ करोगे, किस तरीके से आप कम कोड में ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज्ड पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन बनाओ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फिर मैंने एंगुलर सीखा, रिएक्ट सीखा, बैकएंड की टेक्नोलॉजी सीखी। अभी मैं फुल स्टैक करता हूँ तो सब कुछ जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। जावास्क्रिप्ट मैंने चूज़ करी फॉर माय करियर, बट जो कॉमन चीज़ें हैं, एल्गोरिथम्स, लॉजिक बिल्डिंग, मैथमेटिक्स, डेटाबेसेस, ये आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो, आपको उसमें काम आएंगी। तो ये फोकस करना है, जितने भी 25-30 सब्जेक्ट है ये प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोकस रहेगा। बिल्कुल ये हमेशा जैसे हम बात करते हैं कि BCA आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहा है, आपका एक माइंडसेट क्रिएट कर रहा है, टेक के लिए आप तैयार हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा वो पूरे करियर में काम आती है। गौरव, लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा एक जेन्युइन एडवाइस 12th स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज्ड है, BCA मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इसमें करियर बना पाऊँगा या मेरे लिए मुश्किल होगी, आपकी क्या वो एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए? करियर ऑप्शन तो बहुत अच्छा है BCA के बाद, लेकिन यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए वो करियर सही है कि नहीं। आप अभी 12th में हो, यू आर स्मार्ट इनफ, अगर आपको लगता है कि यू आर क्यूरियस रिगार्डिंग टेक थिंग्स, अगर आपको मज़ा आता है जो भी आप एप्लीकेशन, आजकल बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग हो गया, चाहे मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास PCs हैं, गेमिंग करते हैं हम लोग, अगर आपको मज़ा आता है कि ये गेम चल कैसे रहा है, ये ग्राफिक्स चल कैसे रहे हैं, अगर आपने कोई वेबसाइट खोली, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो डिज़ाइन में देख रहा हूँ ये कैसे बना होगा, या फिर अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो तो ये कैसे चली होगी। कभी कभार हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो कई लोग उस एरर्स को इग्नोर कर देते हैं कि ये अभी डाउन है, या फिर अगर आप उस तरीके के आदमी हो कि ये क्यों फटा या फिर क्या एरर आ रहा है, आप उस तरफ क्यूरियस रहते हो, अगर आपको मज़ा आता है टेक को जानने में, कंप्यूटर्स को जानने में, लॉजिक्स को जानने में, तो फिर डेफिनेटली ऑप्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए तभी अच्छा है जब आप उस तरफ क्यूरियस हो। तो यू हैव टू फिगर आउट कि अब अगर आप इन सब चीज़ों के लिए क्यूरियस हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, कोडिंग में आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ों का ओवरव्यू ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कोडिंग जो आप ट्राई करोगे उसमें आपको मज़ा आ रहा है, आप बोर नहीं हो रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप और चीज़ें फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हो ऑन डेली बेसिस, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से कहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि करियर, मनी, दिस इज गोल, सभी का गोल है, लेकिन इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज डन बेसिस ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे इन्होंने बताया टेक में, तो अगर ये दोनों चीज़ें मीट होंगी तो लॉन्ग टर्म अच्छा सर्वाइवल रहेगा टेक में। बिल्कुल, ये चीज़ें मीट होना ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि टेक एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये एक्सरसाइज कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। राइट। मैं डेली कुछ ना कुछ ये सोचता हूँ कि आज मैंने क्या नया सीखा या क्या नया पढ़ा। 10 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी अभी भी मेरा टारगेट रहता है कि मैं रात को घर जाऊँ तो कम से कम कोई एक ऐसी नई चीज़ में सीख के जाऊँ जो मुझे लगा आज मैंने ये चीज़ सीखी। लेकिन ये आपको इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपका इस प्रोफाइल में इंटरेस्ट होगा। अगर आप बिना इंटरेस्ट के एक ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपका उतना मन नहीं है, बस करने के लिए कर रहे हो, तो आप डेली कुछ नया नहीं सीखोगे। और ये एक ऐसी प्रोफाइल है इसमें अगर आपने डेली नहीं सीखा तो कुछ साल के बाद आप ऑब्सोलेट हो जाओगे, मतलब आपकी जो नॉलेज है वो रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होना और टेक के लिए आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर 10 साल 15 साल लॉन्ग लाइफ आप चलते रहोगे, क्योंकि नई जो भी चीज़ आएगी आप पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। थैंक यू गौरव, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आए हैं। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप
बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे, बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो गौरव के एक्सपीरियंस से आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल BCA फंडास को सब्सक्राइब कर लो। तो जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं गौरव से उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गौरव।